चीन से झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन को करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश को गर्व है कि हमारे भारत के जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। भारत किसी भी उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा करने में हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर भारत हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। मुख्यमंत्रियों से चर्चा से पहले प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आया। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है कि हमारे शहीद जवानों के लिए हम खड़े होकर 2 मिनट मौन रखें और इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि दें, फिर मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। एलएसी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें लद्दाख बॉर्डर पर हिंसा के बाद चीन से कैसे निपटना है, इस पर राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर चर्चा हुई है और कहा कि सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए चीन जिम्मेदार है और ये सोची समझी साजिश है। साथ ही भारत, रूस और चीन के बीच 23 जून को होने वाली विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय बातचीत स्थगित भी हो गई है। विवाद के बाद भारतीय सेना ने लेह और बाकी सरहदों पर अपना मूवमेंट बढ़ा दिया। इसके साथ ही लद्दाख से जो भी यूनिट पीस स्टेशन लौटने वाली थी उन्हें भी वहीं रुकने को कहा गया है और लद्दाख में सीमा से सटे गांव खाली करवाने की तैयारी भी है। सेना ने एहतियातन लोगों से गांव खाली करने के लिए कहा है। डेमचोक पैंगोंग लेक के आसपास की बसाहट को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा में अलर्ट किया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने प्रदेश की सभी खुफिया एजेंसी को भी सतर्क कर दिया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं इस मामले में राजनीतिक पार्टी का विरोध भी शुरू हो गया है। चीन से सीमा विवाद को लेकर पेंड्रा में कांग्रेसी नेताओं ने चीन का झंडा जलाकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की आक्रोश व्यक्त किया है। अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने आज पेंड्रा में चीन का झंडा जलाया। छत्तीसगढ़ के एक जवान सहित अन्य जवानों के लिए 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि भी रखी गई। भारत चीन के बीच आपसी झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर नरसिंहपुर के सुभाष पार्क में युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी से चीन की इस नापाक हरकत पर करारा जवाब देने की मांग भी की गई है। चीन बॉर्डर पर हुई झड़प के बाद देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। इसे लेकर दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों और कुछ पूर्व सैनिकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि सरकार चीन के खिलाफ कार्रवाई करे और चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। एलएसी पर चीन से झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके खिलाफ वाराणसी में भी प्रदर्शन हुआ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं शहर में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनकी शहादत को नमन करते हुए 20 दिए भी जलाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि गलवान में सैनिकों को खोना बेहद परेशान और दर्दनाक करने वाला है। हमारे सैनिकों ने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में देश की सीमाओं की रक्षा में हमारी वीर जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखदायी है। पूरा देश उन शहीदों के परिवार के साथ है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। डिजिटल बैठक में पीएम मोदी ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर उनके राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी ली। कल भी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने संवाद किया था। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में संकेत दिए हैं कि अब देश में लॉकडाउन नहीं होगा। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी भी शामिल रहे। देश में कोरोना के कुल केस 3,07,00,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक 1,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% तक पहुंच गई। एक्टिव केस 1,56,000 है। वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है।
इंदौर में 24 घंटे में 44 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। शहर में अब तक 182 मरीजों की मौत के साथ 904 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 3048 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। कोरोना एमपीईबी मैनेजमेंट के हेड ऑफिस तक पहुंच गया है। ऑफिस के 7 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सेल टैक्स ऑफिस के 3 कर्मचारी और एसएएफ के 5 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहांगीराबाद डीमार्ट में भी 3 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूल सैंपलिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सर्वे की टीमें शहर के उन सभी इलाकों में दस्तक देंगी जहां परंपरागत रूप से बाजार भरा रहता है। पूल सैंपलिंग के नतीजों के आधार पर संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज 71 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन अब तक 1099 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज भी 148 मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 756 हो गई है। मध्य प्रदेश में 19 जून को 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका में पहले विधानसभा की खाली 24 सीटों पर उपचुनाव की मांग की थी, लेकिन आयोग की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए कहा है कि हमारे पास पूरे वोट हैं, हमें राज्यसभा में जीतने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। 2 लोग हमारे चुनकर राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा में डरने की जरूरत तो उन्हें है जो दलित विरोधी है। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुट गए हैं। कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में डिनर आयोजित किया गया, जिसमें एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मॉक पोल के जरिए विधायकों को वोट करने की जानकारी दी गई, लेकिन इसमें पार्टी के 6 विधायकों के अलावा सपा, बसपा समेत निर्दलीय 7 विधायक शामिल नहीं हुए। लिहाजा कल फिर दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी और दोबारा मॉक पोल कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ कोविड-19 की गड़बड़ियों को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायक दल कोरोना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव में ग्वालियर, चंबल की 16 सीटों पर जीत के लिए तैयारी तेज कर दी है। पार्टी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रत्याशियों की तलाश का जिम्मा अपने हाथों पर ले रखा है। कांग्रेस और कमलनाथ की कोशिश है कि जो भी कैंडिडेट हो वो सिंधिया से जुड़ा ना हो। उपचुनाव से पहले मंदसौर की सुवासरा विधानसभा के लगभग 200 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। इन कांग्रेसियों ने बागी पूर्व विधायक हरदीप सिंह डग के समर्थन में बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में 8 दिनों में 5 हाथियों की मौत के बाद वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में हाथी प्रभावित वन मंडलों में निगरानी के लिए 10-10 लोगों की टीम बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बैठक में प्रदेश में लघु वन उपज के लिए परिवहन के लिए टीपी पास की अनिवार्यता खत्म किए जाने की बात कही है। वहीं वन्य प्राणियों के इलाज के लिए रायपुर और बिलासपुर में अत्याधुनिक अस्पताल विकसित किए जाने, साथ ही वन्य प्राणियों के लिए पशु चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर किए जाने का भी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पशु चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है। वन्य मुख्यालय अरण्य भवन में वन्य प्राणियों की बीमारियों एवं निश्चेतना विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 17 से 19 जून तक किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। उन्होंने सदियों से चली आ रही रोका छेका को 19 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गांव में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए किसानों से अपील भी की है। वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जगदलपुर में सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि से विकास कार्यों पर रणनीति बनाई और इस निधि से बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च करने की बात कही। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया। आज नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही की कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने संगठन की 2 अलग-अलग बैठक ली। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने की बात कही। आज महासमुंद के भाजपा कार्यालय में ऑनलाइन वर्चुअल रैली में सांसद चुन्नीलाल साहू ने लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने राम मंदिर भूमि और कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को भी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार के तमाम काम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही।
अंबिकापुर के ब्रह्मपारा में खुलने वाले मॉडल स्कूल के मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने इस मुद्दे को कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई करार दिया है। भूपेश सरकार ने मामले पर काउंटर करते हुए अंबिकापुर में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी अब 29 जुलाई तक की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वो बारिश में चना बेचने ना लाएं। सरकार ने किसानों की राहत के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है। कमल पटेल ने कहा कि बारिश बंद होने के बाद किसान सीधे खरीदी केंद्र तक चना बेचने के लिए जा सकते हैं। मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आगरमालवा से मंसूर गेहूं लाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट मालिकों के बीच साठगांठ है और एक रैकेट के रूप में काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान इंजीनियर कॉलेजों के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के सुझाव दिए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का मानना है कि टेक्निकल एजुकेशन में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। बैतूल जिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बाइक घसीटकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और केंद्र लगातार पेट्रोल डीजल में वृद्धि कर रही है। इस पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। भोपाल के निजी अस्पतालों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप की याचिका में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। खरगोन जिले में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे 74 नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है। आर्थिक संकट झेल रहे सभी ने सीएमएचओ से लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। फिलहाल 44 कर्मचारियों के खाते में मानदेय डाला जा रहा है। शेष लोगों को भी जल्द ही मानदेय दिया जाएगा। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री स्कैंडल का मामला सामने आया है, जहां 24 अपात्र छात्रों को डिग्रियां दे दी गई है। फिलहाल कुलपति ने जांच के निर्देश दिए हैं। लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र में 18 लाख की लागत से कोयलार नाले पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम में सीमेंट की जगह जुड़ाई रेत की बोरियों से किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ये बोरियां दिखने लगी। इस मामले में डीएफओ ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बिजली चली जाती है, जिसके चलते निर्धारित समय कोई भी फिक्स नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले 2 रात से जिला मुख्यालय में बिजली की आंख मिचौली जारी है। वहीं इसकी शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। मुंगेली जिले में 2 दिनों से होने वाली बारिश के बाद किसान अपने किसानी कार्य में जुट गए हैं, लेकिन सोसाइटियों में अभी से खाद बीज की कमी देखने को मिल रही है, जिससे प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जबकि इस बार कृषि विभाग ने 1,03,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा है। कवर्धा जिले में टिड्डियों के दल से पहुंचने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। टिड्डियों का दल जिले के ग्राम खारा के जंगल में कल शाम से डेरा डाले हुए। हालांकि वन विभाग, कृषि और उद्यानिकी विभाग की टीम सुबह से ही टिड्डियों के दल को भगाने में जुटी हुई है। टिड्डियों के इस दल को भगाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड के माध्यम से केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में आखिरकार टिड्डियों के दल ने प्रवेश कर ही लिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले से सटे एमपी के बालाघाट जिले के साल्हे टेकरी से होते हुए टिड्डियों का दल राजनांदगांव आ पहुंचा है। गांव वालों ने टिड्डियों को भगाने के लिए थाली और ढोल भी बजाए। वहीं फायर ब्रिगेड से आसमान में छिड़काव भी किया गया। टिड्डी दल का दमोह में एक बार फिर से अटैक हुआ है। मौके पर पहुंची प्रशासन ने तमाम उपाय किए। वहीं लोगों ने भी बर्तन और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने अपील की कि थाली, बर्तन और तेज धोने वाले यंत्र बजाएं, ताकि टिड्डी दल जल्द से जल्द शहर से रवाना हो जाए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इन दिनों बर्ड हिट यानी विमान से चिड़िया के टकराने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए एयरपोर्ट परिसर में अलग अलग पारंपरिक तरीके से चिड़ियों को भगाने का काम किया जा रहा है। कोरबा में भारी बारिश के चलते निचली बस्तियों को अभी से ही लबालब कर दिया है। वहीं कॉलोनियों के निचले माले और बेसमेंट में भी जलभराव हो गया है। नगर निगम समय रहते निकासी की व्यवस्था नहीं करता तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कलेक्टर ने नदी किनारे 45 गांव में अलर्ट जारी किया है। बालाघाट जिले में भैयर, बिरसा, लांजी समेत कई क्षेत्रों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क और पुल के अभाव में बरसात के दिनों में इन गांवों का शहर से नेटवर्क खत्म हो जाता है। वो ग्रामीण जंगलों के बीच गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। पन्ना जिले के ग्राम जनवार में वन विभाग ने भू स्वामित्व किसान को खेती करने से मना कर दिया है। विभाग का दावा है कि जो जमीन पर किसान खेती कर रहा है वो जमीन उनके विभाग की है। ऐसे 65 किसान अपने पुराने भूमि स्वामी पट्टे को लेकर के पन्ना कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर ने जांच की बात कही है।
बीजापुर जिले के ग्रामीणों ने विकास कार्य और सुरक्षा बल का जमकर विरोध किया है। साथ ही रैली निकालकर राज्यपाल के नाम बीजापुर तहसीलदार को 6 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। सतना के नौगढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। घटना की सूचना परिजनों ने नागौर थाने में दर्ज कराई है। मासूम की हालत खराब होने से उसे जिला अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले में लछनपुर गांव के पूर्व सरपंच हत्या मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी 26 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं इनमें 1 नाबालिग और 3 महिला भी हैं। सभी के खिलाफ मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उज्जैन के उड़ासा क्षेत्र में 4 जून की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4,63,000 का माल बरामद किया गया है। साथ ही 4 और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा के नैला क्षेत्र के मुड़पार गांव की सरपंच सुनीता यादव, उनकी सास और देवरानी से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने महिला सरपंच के घर घुसकर विवाद किया था। मारपीट भी की गई थी। जांजगीर चांपा की बिडा पुलिस ने सामाजिक बहिष्कार करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करनौद गांव में मथुरा मरार पटेल समाज की बैठक हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता धनीराम पटेल का बहिष्कार कर दिया गया था। जबलपुर के शहपुरा मुख्य बाजार झंडा चौक में नगर पंचायत का अमला सफाई करने पहुंचा। तभी सफाई के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों और कपड़ा व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पहुंचे तहसीलदार एवं सीएमओ को कपड़ा व्यापारी ने गोली मारने की धमकी दे दी थी, जिस पर मुन्ना जैन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नरसिंहपुर सहकारिता निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल सहकारिता निरीक्षक ने मंडी उपार्जन में कार्य करने वाले हम्माल से ऑर्डर शीट और भुगतान पे स्लिप पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने इसे गिरफ्तार किया। विदिशा के शमशाबाद क्षेत्र में धोबीखेड़ा गांव में 3 लोगों के शव फांसी से लटके मिले हैं, जिसमें मां और उसकी 12 और 14 साल की 2 बेटियां हैं। फिलहाल आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालाघाट के मगरदर्रा में विद्युत तार के करंट में 2 लोगों की मौत मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विद्युत तार को वन्य प्राणियों के शिकार के लिए बिछाया गया था। करंट से मगरदर्रा के सुंदरलाल उइके और रामचरण की मौत हो गई थी, जिसमें ग्रामीण पुलिस ने जांच कर प्रकरण दर्ज किया था। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमण मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरगुजा जिले के लिए राहत की बात यह है कि दरअसल यहां पर 25 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिनमें से 24 पहले ही ठीक हो चुके थे। आज एक मरीज को और डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब पूरा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। वहीं सप्ताह भर से एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इंदौर में घर में रखकर इलाज करने की शुरुआत की गई है। इसमें माइल्ड कोविड मरीजों का निर्धारित मापदंडों में इलाज किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में 855 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनमें से 217 मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। साथ ही 127 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अन्य दूसरी बीमारी के मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। शहर के प्रमुख अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिए गए हैं। इस पर बिलासपुर विधायक ने सरकार से सिम्स अस्पताल को कोविड मुक्त करने की मांग की है। अंबिकापुर जिला प्रशासन ने बारातियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि बारात से लौटने वाले शख्स को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर रहना होगा। साथ ही बारातियों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकेगी। यदि प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। इंदौर के महिला थाने में इन दिनों बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका एक कारण सामने आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां छूट गई है। ऐसे में उनका डिप्रेशन लेवल काफी बढ़ रहा है। ऐसे मामले पर महिला विशेष सेल कंसल्ट कर बता रहे हैं और आपसी सामंजस्य को सुधारने की कवायद कर रहे हैं। इंदौर में जल्द ही ब्यूटी पार्लर, सैलून और नाई की दुकानें खुलेंगी। इसके लिए प्रशासन की शर्तों का पालन करना होगा। दुकानों में काम करने वालों को सुरक्षा किट उपलब्ध करनी होगी। छोटी दुकानों में केवल बाल काटने की अनुमति मिली है। सामान को बार बार सैनिटाइज करना होगा। राजनांदगांव के कोविड अस्पताल में मरीज इलाज भी करा रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ी गाने पर टिकटॉक वीडियो भी बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मरीजों ने एक ऐसा ही वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को धन्यवाद किया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए नई नियम सेवा शुरू कर दी है। अब यात्रियों को जहां जाना है वहां के रिश्तेदारों का नाम, पता और फोन नंबर भी देना होगा। इसके साथ ही कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी होना जरूरी है। चंबल में एसआरडी फिल्म्स मध्य प्रदेश का पहला क्राइम शो शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए रविवार को ऑडिशन रखे गए हैं। इस ऑडिशन में 30 से 40 कलाकारों ने हिस्सा लिया। हथकड़ी नाम का ये शो पूरी तरह से पुलिस की तहकीकात पर आधारित होगा। डायरेक्टर ने कहा कि इससे स्थानीय कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा।